कौन जीतेगा आपके हिसाब से आईपीएल 2025 का खिताब? क्योंकि आईपीएल जब जब आता है यह सवाल आता ही आता है कि इस बार भाई आईपीएल की ट्रॉफी कौन उठाते देखा जाएगा। अब यहां पर 18वां सीजन है आईपीएल का और उसमें से बीते सीजनों में 5 बार सीएसके और 5 बार मुंबई इंडियंस ने इस ट्रॉफी पर अपने हाथ काबिज किए हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी टीमें भी हैं जिनका सपना ही सपना बन के रह गया है कि एक बार तो वो कम से कम आईपीएल की ट्रॉफी लिफ्ट करें, जिसमें डीसी आती है, एलएसजी आती है, पंजाब आती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आती है। अगर आप विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस देखोगे इतने बीते सीजन्स में तो आपको हर बार एक लीडर दिखाई देगा जो हर बार अपनी टीम को लीड कर रहा है बाय एन एग्जाम्पल। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि भाई जो टीम गेम्स होते हैं उसमें टीम का साथ चलना बहुत ज़रूरी है और आरसीबी हर साल अपनी एक आधा शॉर्ट कमिंग से चलते कभी भी फाइनल हर्डल पार नहीं कर पाएंगे। 3 बार फाइनल जरूर खेलें लेकिन वो तीनों के तीनों फाइनल वो बुरी तरीके से हारे हैं। अब देखो इस सीजन में बहुत सारी टीमों ने मेगा ऑक्शन में अपनी टीम के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया, बहुत सारा खिलाड़ी यहां पर बड़े बड़े पैकेज पे साइन किए, लेकिन कुछ टीमों ने अपना पैसा बर्बाद किया और कुछ टीमों ने अपने बजट में रहते भी अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया। तो उन सारी चीज़ों को हम दिमाग में रखेंगे और कौन जीतेगा, क्या रैंकिंग होगी इस साल आईपीएल टीम्स की जब 14 मैच कंप्लीट होंगे, कौन जीतेगा पर्पल कैप, कौन जीतेगा ऑरेंज कैप, वो हम आज की वीडियो में प्रिडिक्ट करेंगे। देखो प्रिडिक्शन देते वक्त यहां पर हम सारे सिनेरियोज कंसिडर तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनल बायस आ ही जाती है। तो हम कोशिश ये करें कि हम इन प्रिडिक्शंस के दौरान अपनी पर्सनल बायस को हावी ना होने दें। ऑल्दो जब प्रिडिक्शन आएंगे तो लोगों को लगेगा कि भाई मैं अपनी बायसनेस लेकर आ रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो की शुरुआत तो हमेशा निचले दर्जे से ही करते हैं, वैसे ही करेंगे कि नंबर 10 से लेकर नंबर 1 पे कौन फिनिश करेगा। यार देखो इस बार ना मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर जिस टीम का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो इस साल अच्छा कर पाएगी। लास्ट ईयर इनको हमने डिसेंट करते देखा था बट शॉर्ट कमिंग्स बहुत ज़्यादा थी और इन्होंने अपने कप्तान को हटा दिया। एक ऐसा कप्तान लेकर आए हैं जिसके T20 में नंबर्स इतने एक्सेलेंट हैं नहीं। मेरे हिसाब से एलएसजी बनेगी वो टीम जो सबसे बॉटम पे फिनिश करेगी। अब आप लोगों को ये चीज़ शायद समझ नहीं आ रही हो कि ऐसा क्यों है, लेकिन अगर आप देखोगे इनके मिडिल ऑर्डर में बैलेंस नहीं है, इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट भी टू मच डिपेंडेंट है ऑन इंडियन पेसर्स। इनके पास कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है अगर आप फॉरेन उसके देखोगे एंड पे। एंड ये जो एक कैप्टनसी वाला रोल है ना, ये ऋषभ पंत के लिए टेस्ट क्रिकेट में तो सूट करता है लेकिन ऋषभ पंत अंडर प्रेशर हर बार आपने देखा होगा आईपीएल मैचेस में क्रम्बल कर जाते हैं। एंड जैसा विकेट है लखनऊ का, उसको देखते हुए लखनऊ के बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे। हालांकि हमने पिछली साल देखा था कि भाई बैट्समैन हेवन बना रखा था सारे विकेट्स को और उसमें लखनऊ के ग्राउंड पर भी रन्स बने ही थे। लेकिन अब मुझे अभी भी लगता है यहाँ पर क्योंकि राइट बैलेंस नहीं है अभी लखनऊ की टीम में, तो लखनऊ की टीम फिनिश करेगी यहाँ पर बॉटम ऑफ द टेबल। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर नंबर 9 की। तो देखो यार अब ऋषभ पंत दिल्ली से आपके यहाँ पर एलएसजी गए हैं तो दिल्ली ने भी कुछ बहुत अच्छा काम किया नहीं है। उनके पास डिसेंट पेसर्स हैं, उनके पास यहाँ पर बैटिंग यूनिट के तौर पर अच्छी खासी आप बोलोगे डेप्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो जो कहते हैं ना वो कोचिंग रोल पे एक सवाल निशान है कि यार कैसे करेगी दिल्ली यहाँ पर। क्योंकि अब आपने देखा है रिकी पॉन्टिंग तो चले गए हैं आपके पंजाब, एंड पंजाब की टीम मेरे हिसाब से दिल्ली की टीम दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर नंबर 9 पे फिनिश करेगी इस बार। आई सी एंड आई फील यहाँ पर आपकी दिल्ली की टीम, क्योंकि दिल्ली की टीम से जब उम्मीदें लगाई गई हैं तब दिल्ली की टीम ने यहाँ पर डिसअपॉइंट किया है। मैचेस वो कितने जीतेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस बार का जो आईपीएल कंपटीशन है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होने वाला है क्योंकि सारी टीमों के पास अपने अपने एडवांटेजेस हैं, सारी टीमों के पास अपनी अपनी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। और दिल्ली की टीम में सबसे बड़ी शॉर्ट कमिंग वही है कि इनके पास जो एक्सप्लोसिवनेस है वो तो काफ़ी सही तौर पे है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक कहते हैं ना मिडिल ऑर्डर में वो इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने वाला प्लेयर जैसे विराट कोहली करते हैं आपके टॉप ऑफ द ऑर्डर, उसके बाद उनके पास पाटीदार वगैरह आ जाते हैं आरसीबी में, या फिर मुंबई में आपके पास सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं, तिलक वर्मा आ जाते हैं। वो राइट बैलेंस दिल्ली के पास कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से दिल्ली होगी 9th पोजीशन पे फिनिश करने वाली टीम। उसके बाद 8th पोजीशन पे आई फील यहाँ पर पंजाब की बारी आएगी। पंजाब ने कोशिश तो बहुत की अपने टीम को बैलेंस आउट करने की, लेकिन फिर वही वाली बात थी कि उन्होंने अर्शदीप के ऊपर जितना पैसा खर्च किया उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपने मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाज ढूंढे हैं, जैसे आपने स्टॉइनिस साइन कर लिया, मैक्सवेल साइन कर लिया, अच्छी साइनिंग्स हैं ये, लेकिन मैक्सवेल का बल्ला अगर आप देखोगे नहीं चला है बहुत लंबे टाइम से आईपीएल में। लास्ट ईयर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था, जिसके बाद आरसीबी फैंस उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया था। और कहीं ना कहीं इनके लिए जो टॉप ऑफ द ऑर्डर वाले बल्लेबाज हैं
वो इतने बेटर नहीं है। अगर आप CSK, MI, इवन RCB या फिर अगर आप SRH, गुजरात, इन टीमों से कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पंजाब बनेगी आपकी वो टीम जो नंबर 8 पे फिनिश करेगी। उसके बाद बारी आती है नंबर 7 पे कौन सी टीम फिनिश करेगी। तो देखो यार, श्रेयस अय्यर को जाने दिया है KKR ने, उसके बाद इन्होंने आपके फिलिप सॉल्ट को भी जाने दिया है। इनके जो मेन गेंदबाज थे उसमें से भी इन्होंने ज़्यादा कुछ रिटेन करा नहीं है, क्योंकि आपके चले गए देखो ऑलरेडी आपके यहाँ पर मिचेल स्टार्क, एंड देन आपने सुयश शर्मा वगैरह को भी RCB वगैरह भेज दिया। तो इनका बॉलिंग भी कमज़ोर हो गया, और कल हमने इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी भी आपकी RCB के अगेंस्ट। पहला मैच हो चुका है, हम पहले मैच के बाद प्रेडिक्शन दे रहे हैं, एंड आई फील KKR का वो जो एक लास्ट ईयर डोमिनेंस था उसका वन ऑफ द मेन रीजन था कि उनके पास बॉलिंग बहुत बैलेंस थी। उन्होंने टीमों को बुली किया अपनी बॉलिंग के चलते, और कल उनकी बॉलिंग ने बहुत मैसिवली डिसअपॉइंट किया है। बैटिंग अभी भी यहाँ पर उनके पास अच्छी खासी है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि भाई अजिंक्य रहाणे ने पहले मैच में परफॉर्म किया, लेकिन वेंकटेश अय्यर का बल्ला नहीं चला है, और वेंकटेश अय्यर का बल्ला बिट्स एंड पीसेस में ही चलता है। आप कब तक यहाँ पर आंद्रे रसल के ऊपर रिलाई करोगे? आंद्रे रसल का अगर लेट्स से परफॉर्मेंस नहीं आता है तो विल ही बी एबल टू कैरी द टीम फॉरवर्ड? तो आई फील KKR लास्ट ईयर कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर लग रही है, एंड इसीलिए आई फील यहाँ पर कि नंबर 7 पर KKR फिनिश करेगी। अब बात आती है कि नंबर 6 पर कौन फिनिश करेगा। तो देखो यार, नंबर 6 पर फिनिश करने वाली टीम मेरे हिसाब से इस बार राजस्थान रॉयल हो सकती है, बिकॉज राजस्थान के पास यहाँ पर ना तो जॉस बटलर हैं, शुरू के 3 मैचेस में उनके पास संजू सैमसन भी नहीं होंगे बिकॉज ऑफ इंजरी। रियान पराग यहाँ पर कैप्टन करेंगे आपके राजस्थान रॉयल्स को शुरू के 3 मैचेस में। लेकिन मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो राजस्थान के खेमे में लगी है वो है इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट। मुझे इनकी बॉलिंग में कमज़ोर मतलब एक कमज़ोरी लग रही है, बिकॉज इनके पास कोई भी ऐसा लीथल पेसर नहीं है। जैसे लास्ट ईयर तक इनके पास ट्रेंट बोल्ट हुआ करते थे, लेकिन अब वो मुंबई इंडियंस चले गए हैं, एंड कहीं ना कहीं वो टॉप ऑफ द ऑर्डर जॉस बटलर की जो प्रेजेंस थी, एक मैच विनर, एक ट्रू मैच विनर जो था यहाँ पर, वो भी उनके पास नहीं है। राजस्थान ने अपने इंडियन कोर को तो रिटेन किया है, जैसे कि आप देखोगे ध्रुव जुरैल को, जायसवाल को, रियान पराग को, संजू सैमसन को, संदीप शर्मा वगैरह को, लेकिन फिर भी वो एक जो राइट बैलेंस होना चाहिए था आपकी टीम में वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। शिमरन हेटमायर वगैरह अभी भी है क्लब में, अभी भी हैं आपके यहाँ पर टीम के अंदर, लेकिन फिर भी वो बॉलिंग डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं कमजोरी बन के निकल के आ रहा है अभी राजस्थान का। अगर हम टीम शीट पे सारा अगर नाम रीड करेंगे तो मेरे हिसाब से नंबर 6 पर जो फिनिश करेगी टीम, दैट वुड बी राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान से उम्मीद इसलिए भी कम है क्योंकि राजस्थान जब अपने पीक उस पे थी स्क्वाड लिमिट पे, तब भी यहाँ पर वो IPL टाइटल नहीं जीत पाए थे। तो अब तो उनके पास वो एक जो उनकी राइट बैलेंस थी एंड कहीं जो मैच विनर्स थे उनकी कमी है, तो आई डोंट थिंक दिल बी एबल टू गेट इनटू द टॉप 4। बाकी नंबर 5 पर फिनिश करेगी मेरे हिसाब से यहाँ पर गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस में देखो यार, पेसर्स बहुत अच्छे हैं, इनके पास बल्लेबाज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब जैसे इन्होंने साइन कर लिया है आपके जॉस बटलर वगैरह को, बट अगर आप देखोगे ना तो इनके पास वो जैसे अगर आप देखते हो तो आपके पास सूर्य कुमार यादव है मुंबई इंडियंस में, जो आके 15 बॉल में आपके लिए 50 कर सकता है, 16 बॉल में आपके लिए आके 50 कर सकता है। चेन्नई में आपके पास शिवम दुबे जो आके ये काम कर सकता है। मुंबई में आपके पास हार्दिक पांड्या हैं, आपके पास RCB में अगर आप देखोगे लियम लिविंगस्टन वगैरह जैसे एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हैं। दी ऑर्डर इनके पास काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, अगर आप देखोगे शुभमन गिल है, जॉस बटलर है, देन आपके पास साई सुदर्शन है, लेकिन वो एक एक्सप्लोसिव बल्लेबाज जो T20 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बल्लेबाजी कर सकता है। जैसे SRH में आपके पास अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है, देन आपके पास यहाँ पर अगर आप बात करोगे हेनरिक क्लासन है। तो ऐसे बल्लेबाज की एक कमी है यहाँ पर आपके गुजरात के खेमे में। ऑल्दो उन्होंने यहाँ पर फिलिप्स वगैरह साइन जरूर किए, बट आई स्टिल फील गुजरात विल फिनिश आउटसाइड टॉप 4 एंड वो 5th पोजीशन पे फिनिश करेंगे। बात आ रही है कि नंबर 4 पे कौन फिनिश करेगा, तो मेरे हिसाब से नंबर 4 पर फिनिश करेगी इस बार RCB। आई एम नॉट कीपिंग RCB इतना हायर अप इन द टेबल, लेकिन यस RCB के पास अभी तक जो पहले मैच में हमने देखा है मेरे हिसाब से वो फाइटिंग स्पिरिट है। एंड क्योंकि अभी तक भुवनेश्वर कुमार हमें फीचर करते दिखाई नहीं दिए, जब भुवनेश्वर कुमार वापस आएंगे तो इनकी टीम में एक राइट बैलेंस आ जाएगा, इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट और बेटर हो जाएगा। एंड आई फील ये बॉलिंग डिपार्टमेंट RCB के साथ कुछ अचीव कर सकता है, एटलीस्ट कम से कम आपके क्वालिफायर्स में तो जा ही सकता है। तो मेरे हिसाब से नंबर 4 पर फिनिश करेगी आपकी RCB। नंबर 3 पर फिनिश करेगी आपकी SRH के पास अपना परफेक्ट 11 है। SRH के पास यहाँ पर उनका परफेक्ट स्क्वाड भी है, उनके पास पैट कमिंस जैसा धुरंधर कप्तान है जो कि गेंद और बल्ले दोनों से परफॉर्म करता है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड जैसे एक्सप्लोसिव आपके पास ओपनर्स हैं, फिर हेनरिक क्लासन है। आपने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरी अपनी जो मेन कोर थी वो रिटेन की है,
एंड उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बहुत शानदार है। आई फील यहाँ पर SRH जस्ट लाइक लास्ट ईयर विल कम अप विद द गुड्स एंड SRH विल फिनिश इनसाइड टॉप 4 एंड दे माइट फिनिश मच हायर, या वो फर्स्ट भी फिनिश कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आई एम कीपिंग देम ऑन द थर्ड पोजीशन। एंड देन द टू सुपर पावर्स ऑफ IPL इन द हिस्ट्री ऑफ IPL, यहाँ पर 18वें सीजन में एंटर करते में दो सबसे सफल टीम्स यहाँ पर IPL हिस्ट्री की, वो है चेन्नई और मुंबई। मेरे हिसाब से चेन्नई के पास वो सारे हथियार है जो एक IPL टीम को चाहिए होते हैं IPL जीतने के लिए या फिर टॉप 2 में फिनिश करने के लिए। तो मेरे हिसाब से CSK विल फिनिश ऑन द सेकंड स्पॉट एंड देन नंबर 1 पे फिनिश करेगी आपकी मुंबई इंडियंस। मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि मोह भाई आपका पर्सनल बायस है बिकॉज यू आर अ मुंबई इंडियंस फैन, लेकिन नहीं, अगर आप यहाँ पर बॉलिंग यूनिट देखोगे मुंबई का, अगर आप बैटिंग यूनिट देखोगे, ऑलराउंडर खेमा देखोगे, तो यस, मुंबई हैज गॉट वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस स्क्वाड्स इन दिस सीजन IPL। और मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या की इस बार कप्तानी हमें और बेहतर दिखाई देगी लास्ट ईयर कंपैरिजन में, बिकॉज इस बार उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, स्क्रूटनी नहीं होगी और क्रिटिसिज्म इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी बिकॉज रोहित शर्मा खुद हार्दिक पांड्या को बैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, ये जो मेरे प्रेडिक्शंस हैं ये हो सकते हैं। आप लोग अपने प्रेडिक्शन जरूर बताइए कि आपके लिए नंबर 10 से लेकर नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी यहाँ पर टीमें क्वालिफाई करके आएंगी और फिर क्वालिफायर्स में आपको कौन सी टीमें देखने को मिलेंगी। अब सवाल ये है कि आपके लिए पर्पल कैप और ऑरेंज कैप कौन जीतेगा। तो मेरा पर्पल कैप का प्रेडिक्शन है यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट का मुंबई के लिए जो रिकॉर्ड रहा है वो काबिले तारीफ रहा है। हालांकि आप युजवेंद्र चहल या वरुण चक्रवर्ती या फिर आप खगीसो रबाडा वगैरह को रूल आउट नहीं कर सकते, बट आई स्टिल फील यहाँ पर कि ट्रेंट बोल्ट होंगे वो गेंदबाज जो कि इस साल आपका पर्पल कैप लेकर जाएंगे और मुंबई इंडियंस को टॉप ऑफ द टेबल फिनिश कराने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ बुमराह। जब बुमराह वापस आएंगे तो बुमराह विल ऑल्सो बी इन द कंटेंशन। और ऑरेंज कैप कौन जीतेगा उसका मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इट वुड बी बिटवीन आपका यशस्वी जायसवाल या फिर आपका अभिषेक शर्मा, इवन शुभमन गिल भी हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जायसवाल लेकर जाएंगे इस बार की आपकी ऑरेंज कैप। राजस्थान भले ही कैसा भी खेले लेकिन जायसवाल का बल्ला ताबड़तोड़ अंदाज में बोलने वाला है। तो देखो, ये तो मैंने कर दिए हैं सारे प्रेडिक्शंस अपने इस सीजन के IPL को लेकर। आपके क्या प्रेडिक्शन है इस सीजन के IPL को लेकर? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और IPL रिलेटेड सारे कंटेंट के लिए आप हमें क्रिकेट विद मोहक पे फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं आपसे अगली IPL वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।